अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 5 को, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड्स को। अगर को डिस्कस करें तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की फर्स्ट क्लास है। ठीक है। और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम जर्नल इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो वर्ड सैक्राइड है ये बेसिकली सैक्रोन से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है शुगर। तो मोनो का मतलब है सिंगल। तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये सिंगल शुगर पे मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में ये कहते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये है सिंगल यूनिट्स ऑफ शुगर कार्ड मोनोसेक्राइड। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो कुछ इस तरह से हम इनको डिफ़ाइन करते हैं कि इनमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उन सब के साथ एक्सेप्ट एक कार्बन एटम के सबके साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, यानी OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ में देखें तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में ये सिंपल शुगर्स होती हैं और इसके बाद है इनको हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनमें हाइड्रोलिसिस जो है वो नहीं होती क्योंकि ये सिंगल यूनिट ऑफ शुगर पे मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद हमने कहा कि जितने भी इनके पास कार्बन एटम्स होते हैं सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है, सिर्फ एक कार्बन एटम के अलावा। और इसके अलावा ये टेस्ट में स्वीट होते हैं और ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बताया जा रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर इनके साथ अटैच हो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो उसको हम एल्डोज शुगर कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर इनके साथ कीटो ग्रुप लगा हो तो इसको हम कीटो शुगर कहेंगे। इसके अलावा अगर हम फर्दर मूव करें तो हम कहते हैं कि इनकी जो बेसिक एग्जांपल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि ये प्रिकर्सर्स होते हैं या फिर इंटरमीडिएट्स होते हैं रेस्पिरेशन के और फोटोसिंथेसिस के, और इनके साथ ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। लाइक यहाँ पे हम दो ट्रायोसिस को देख लेते हैं। ट्रायोसिस मीन्स इनके पास 3 कार्बन एटम्स हैं और इनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है और यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अटैच है। इसके अलावा जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये 3 से 7 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कीटो ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इसको हम नाम देते हैं कीटो शुगर का। और ये जो दोनों हैं ये प्रीकर्सर्स होते हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के या फिर रेस्पिरेशन के। और ये हमारे पास दो ट्रायोजिज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है शुरू होती है तो इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उसमें जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो ये दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और इसी तरह से ये इंटरमीडिएट्स और प्रिकर्सर्स जो हैं ये रेस्पिरेशन में भी बनते हैं। इसके अलावा हमने रेंजेस को डिस्कस किया कि इनमें 3 से 7 कार्बन एटम्स वाले जो कंपाउंड्स हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम कुछ शुगर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रायोसिस जो कि 3 कार्बन शुगर्स होती हैं और ये 3 कार्बन पे मुश्तमिल होती हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन शुगर जो है टेट्रोजिस होती हैं जो 4 कार्बन पे मुश्तमिल होती हैं। और इसके बाद है 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोस का नाम देते हैं और ये पेंटोस शुगर है। इसके बाद है 6 कार्बन शुगर हेक्सोस, देन 7 कार्बन शुगर हेप्टोस। अगर हम बात करें ट्रायोसिस को की तो हमने ऊपर ये देख ली है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है। इनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच था और इनके साथ कीटो ग्रुप अटैच था, इसी वजह से इनके ये नेम्स हैं। तो ये दोनों जो हैं ये ट्रायोसिस हैं जो कि 3 कार्बन पे मुश्तमिल हैं।
और ये प्रिकर्सर्स हैं और इंटरमीडिएट्स हैं फोटोसिंथेसिस के और रेस्पिरेशन के। अगर हम टेट्रोजिस की बात करें तो ये 4 कार्बन शुगर है और ये बैक्टीरिया में, वैसे तो ये रेयर होते हैं लेकिन ये बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास 5 कार्बन शुगर, हमने पेंटोज को कहा, तो पेंटोज जो है राइबोज, ये भी 5 कार्बन शुगर है और ये कॉमन है। और इसके अलावा हेक्सोज है जो कि 6 कार्बन शुगर है और इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो है ग्लूकोज, ये भी बहुत कॉमन शुगर है। देन हमारे पास है हेप्टोज। तो हेप्टोज जो है ये 7 कार्बन शुगर है, इसको हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। तो 3 कार्बन, 5 कार्बन और जो 6 कार्बन शुगर्स होती हैं तो ये ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है और कॉमन है। इसके अलावा अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, चेन फॉर्म में भी होते हैं और इसके अलावा रिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो चेन फॉर्म में भी होता है और रिंग फॉर्म में भी होता है। तो जब ग्लूकोज सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है तो स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास वो रिंग फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की रिंग फॉर्म जो है वो बन जाती है। इसकी भी 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, एक हम नाम देते हैं पायरानोज का और दूसरा जो हमारे पास है वो है फ्यूरानोज का। तो पायरानोज जो है हमारे पास ये है 6 कार्बन शुगर, ठीक है, यानी ये ऐसी कार्बन है, ऐसी शुगर है जिसके पास 6 कार्बन है। यहाँ एग्जाम्पल पे बताया हुआ है उन्होंने कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोपायरानोज, इसको हम नाम देते हैं शुगर को, और पायरानोज जो है ये ऐसी शुगर होती है जिसके 6 कॉर्नर हो। इसी तरह से फ्रुक्टोज है, इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो है वो फ़र्क होता है। तो ये जो है फ्रुक्टोज ये 5 कार्बन शुगर है, 5 कॉर्नर शुगर है, तो इसको हम फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी कहते हैं।